नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अपनी तैयारी को एक लेवल अप करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। ल्यूसेंट थ्योरी प्लस क्वेश्चन आंसर सीरीज में आज हम अध्ययन करेंगे चक्रवात का, यानी कि साइक्लोन्स। चक्रवात, प्रतिचक्रवात, साइक्लोन, एंटी साइक्लोन। चक्रवात, प्रतिचक्रवात, इसकी उत्पत्ति विभिन्न प्रकार की वायु राशियों के मिश्रण के फलस्वरूप वायु की तीव्र गति से ऊपर उठकर बवंडर का रूप ग्रहण करने से होती है। जब वायु तीव्र गति में ऊपर उठती है, बवंडर का रूप ग्रहण करती है, उससे आपके चक्रवात और प्रतिचक्रवात उत्पन्न होते हैं। तो होता क्या है, देखिए चक्रवात में क्या है, केंद्र में कम दाब की स्थापना होने पर बाहर की ओर दाब बढ़ता जाता है। ठीक है, केंद्र में कम दाब है, बाहर की ओर दाब बढ़ रहा है। इस अवस्था में हवाएं बाहर से भीतर की ओर चलती हैं और इसे ही चक्रवात कहते हैं। हवाएं कैसे चलेंगी? बाहर से भीतर की ओर। ठीक, यह आपका चक्रवात कहा जाएगा। निम्न दाब के चारों तरफ पवनों का परिक्रमण चक्रवाती परिसंचरण कहलाता है। प्रायः निम्न दाब क्षेत्रों पर वायु अभिसरित होगी और ऊपर उठेगी। ठीक है, चक्रवात में वायु चलने की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत यानी कि एंटी क्लॉकवाइज एवं दक्षिणी गोलार्ध में सुई की दिशा जो है वो क्लॉकवाइज होती है। टॉर्नेडो, हरिकेन, टाइफून, ये सब चक्रवात के उदाहरण हैं। प्रतिचक्रवात, तो अभी हमने क्या देखा था, जब केंद्र में दाब कम था तो वो चक्रवात उत्पन्न कर रहा था। जब केंद्र में दाब अधिक हो गया तो केंद्र से हवाएं बाहर की ओर चलती हैं। ठीक है, जहां पर भी दाब अधिक होगा वहां से दूसरी ओर हवाएं चलेंगी, तो ये आपका प्रतिचक्रवात हो गया। यानी उच्च वायुदाब क्षेत्र के चारों तरफ पवनों का परिक्रमण प्रतिचक्रवाती परिसंचरण कहलाता है। उच्च दाब क्षेत्रों में वायु का अवतलन होगा और धरातल पर अपसृत होगी। इसमें वाताग्र यानी कि फ्रंट्स का अभाव होता है। प्रतिचक्रवात में वायु की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के अनुकूल यानी कि क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत एंटी क्लॉकवाइज होती है और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। चक्रवात में हवा केंद्र की तरफ आती है और ऊपर उठकर ठंडी होती है और वर्षा कराती है, जबकि प्रतिचक्रवात में मौसम साफ होता है। चक्रवात तथा प्रतिचक्रवात में पवनों की दिशा का प्रारूप। दाब पद्धति, केंद्र में दाब की दिशा उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो चक्रवात हुआ, केंद्र में दाब निम्न होगा, उत्तरी गोलार्ध में विपरीत दिशा हुई घड़ी की सुई के यानी कि एंटी क्लॉकवाइज हो गई और दक्षिणी गोलार्ध में ये क्लॉकवाइज हो गई घड़ी की सुई की दिशा के अनुरूप। प्रतिचक्रवात इसका उल्टा हो जाएगा, केंद्र में दाब उच्च हो गया, उत्तरी गोलार्ध की बात करेंगे तो क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध की बात करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज। आगे बात करते हैं तड़ित झंझा और टॉर्नेडो। यह भयंकर विध्वंसक अल्पकालीन स्थानीय तूफान है। यह अपेक्षाकृत कम क्षेत्रफल तक ही सीमित होते हैं। तड़ित झंझा उष्ण आर्द्र दिनों में प्रबल संवहन के कारण उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तड़ित झंझा एक पूर्ण विकसित कपासी वर्षी मेघ है जो गरज व बिजली उत्पन्न करते हैं। जब यह बादल अधिक ऊंचाई तक चले जाते हैं जहां तापमान 0 से कम रहता है तो इससे ओले बनते हैं और ओलावृष्टि होती है। ठीक है, ज्यादा ऊंचाई तक चले जाने पर इनसे ओले बन गए। ठीक है, क्यों ओले क्यों बन जाते हैं? क्योंकि तापमान जो है वो आपका 0 से कम हो जाता है। आर्द्रता कम होने पर यह तड़ित झंझा धूल भरी आंधियां लाते हैं और तड़ित झंझा की विशेषता उष्ण वायु का प्रबल ऊर्ध्व प्रवाह है, जिसके कारण बादलों का आकार बढ़ता है और ये अधिक ऊंचाई तक पहुंचते हैं। इसके कारण इन्हें वर्षण होता है। ठीक, भयानक तड़ित झंझा से कभी कभी वायु आक्रामक रूप में हाथी की सूंड की तरह सर्पिल अवरोहण करती है। इसमें केंद्र पर अत्यंत कम वायुदाब होता है और यह व्यापक रूप से भयंकर विनाशकारी होते हैं और इस परिघटना को टॉर्नेडो कहा जाता है। टॉर्नेडो सामान्यतः मध्य अक्षांशों में उत्पन्न होते हैं। समुद्र पर टॉर्नेडो को जल स्तंभ या वाटर स्पाउट्स कहा जाता है। यह जल एवं स्थल दोनों में उत्पन्न होता है। इसमें स्थलीय हवाओं का वेग 325 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के मिसिसिपी इलाकों में इस तूफान को टॉर्नेडो कहा जाता है। हरिकेन की बात करेंगे। अटलांटिक महासागर में उठने वाली तथा पश्चिमी द्वीप समूह के चारों ओर चलने वाली भयंकर चक्रवाती तूफान है। इसकी गति 121 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। ठीक है, टॉर्नेडो 325 किलोमीटर है और हरिकेन 121 किलोमीटर प्रति घंटा है। टाइफून प्रशांत महासागर में उठने वाली तथा चीन सागर में चलने वाली
वक्रगामी कटिबंधी चक्रवात, इसको टाइफून कहते हैं और इसकी गति 160 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात यानी कि एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, वे चक्रवातीय वायु प्रणालियां जो उष्ण कटिबंध से दूर मध्य व उच्च अक्षांशों में विकसित होती हैं, उन्हें बहिरुष्ण या शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। मध्य तथा उच्च अक्षांशों में जिस क्षेत्र से ये गुजरते हैं वहां मौसम संबंधी अवस्थाओं में अचानक तेजी से बदलाव होते हैं। बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात ध्रुवीय वाताग्र के साथ साथ बनते हैं। आरंभ में वाताग्र अचर होता है। उत्तरी गोलार्ध में वाताग्र के दक्षिण में कोष्ण व उत्तर दिशा में ठंडी हवा प्रवाहित होती है। ठीक है, बेसिकली बहिरुष्ण जो है वो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है। जब वाताग्र के साथ वायुदाब कम हो जाता है, कोष्ण वायु उत्तर दिशा की ओर तथा ठंडी वायु दक्षिण दिशा में घड़ी की सुइयों के विपरीत चक्रवातीय परिसंचरण करती है। इस चक्रवातीय प्रवाह से बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात विकसित होता है, जिसमें एक उष्ण वाताग्र तथा एक शीत वाताग्र होता है। कोष्ण वायु आक्रामक रूप में ठंडी वायु के ऊपर चढ़ती है। उष्ण वाताग्र के पहले में स्तरीय मेघ दिखाई देते हैं और वर्षा होती है। शीत वाताग्र के साथ कपासी मेघ बनते हैं। शीत वाताग्र उष्ण वाताग्र की अपेक्षा तीव्र गति से चलते हैं और अंततः उष्ण वाताग्रों को पूरी तरह से ढक लेते हैं। यह कोष्ण वायु ऊपर उठती है और इसका भूतल से कोई संपर्क नहीं रहता तथा अधिविष्ट वाताग्र बनता है एवं चक्रवात धीरे धीरे क्षीण हो जाता है, कम हो जाता है। तो इसमें आपको यह ध्यान रखना है कि इसमें कहा क्या गया है कि होता क्या है कि ये एक तो पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हैं, ठीक है, और उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, सामने के उत्तर से ठंडी हवा और दक्षिण से गर्म हवा चलती है। ठीक है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात यानी कि ट्रॉपिकल साइक्लोन। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात आक्रामक तूफान है जिनकी उत्पत्ति उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के महासागरों पर होती है। ये तटीय क्षेत्रों की तरफ गतिशील होते हैं। ये चक्रवात आक्रामक पवनों के कारण विस्तृत विनाश, अत्यधिक वर्षा और तूफान लेके आते हैं। ये चक्रवात विध्वंसक प्राकृतिक आपदाओं में से एक है। हिंद महासागर में ये चक्रवात, अटलांटिक महासागर में हरिकेन और पश्चिमी प्रशांत और दक्षिणी चीन सागर में ये टाइफून और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में ये विली विली के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, सीधा सीधा ये पूछा जाता है आपका कि हरिकेन कहाँ पर आता है, टाइफून कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में इनमें से कौन सा है। ठीक है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात उष्ण कटिबंधीय महासागरों में उत्पन्न और विकसित होते हैं। इनकी उत्पत्ति व विकास के लिए अनुकूल स्थितियां हैं। वृहद समुद्री सतह जहां तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो, कोरियोलिस बल हो, ऊर्ध्वाधर पवनों की गति में अंतर कम हो, कमजोर निम्न दाब क्षेत्र और समुद्री तल तंत्र पर ऊपरी अपसरण हो। चक्रवातों को और अधिक विध्वंसक करने वाली ऊर्जा संघनन प्रक्रिया द्वारा ऊंचे कपासी स्तरीय मेघों से प्राप्त होती है, जो इस तूफान के केंद्र को घेरे रहती है। समुद्रों से लगातार आर्द्रता की आपूर्ति से ये तूफान अधिक प्रबल होते हैं। स्थल पर पहुंचकर आर्द्रता की आपूर्ति रुक जाती है और ये क्षीण होकर समाप्त हो जाते हैं। वे चक्रवात जो प्रायः 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से गुजरते हैं, उनकी दिशा अनिश्चित होती है और ये अधिक विध्वंसक होते हैं। वह स्थान जहां से उष्ण कटिबंधीय चक्रवात तट को पार करके जमीन पर पहुंचते हैं, उसको चक्रवात का लैंडफॉल कहा जाता है। चलिए, बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात में अंतर। बहिरुष्ण की बात करेंगे, इसमें स्पष्ट वाताग्र प्रणालियां होती हैं और उष्ण कटिबंधीय में नहीं होती हैं। इसकी उत्पत्ति जल व स्थल दोनों पर होती है और ये केवल समुद्रों में ही होता है। स्थलीय भागों में पहुंचने पर ये नष्ट हो जाते हैं। इसका प्रभाव क्षेत्र विस्तृत होता है और इसका प्रभाव क्षेत्र बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात से कम होता है। यह पश्चिमी पवनों के साथ पश्चिम से पूर्व दिशा में चलता है और यह पूर्व से पश्चिम दिशा में चलता है, यानी व्यापारिक पवनों का अनुगमन करते हैं। ठीक है। चलिए, अब इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। चक्रवात की उत्पत्ति किस प्रकार की होती है? दो भिन्न तापमान वाली वायु राशियों के मिलने से चक्रवात की उत्पत्ति होती है। चक्रवात की दिशा क्या होती है? उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत यानी कि एंटी क्लॉक, और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई के अनुकूल यानी कि क्लॉकवाइज।
चक्रवात की आकृति इनमें से किस प्रकार की होती है? तो वो अंडाकार होती है। चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है? चक्षु। चक्षु का मतलब होता है आंख। चक्रवात की आंख एक विशेषता है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की, ये भी आपको ध्यान रखना है। फ्रंटल वर्षा किस कारण होती है? चक्रवातीय गतिविधि के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा या किससे कथन सही है? चक्रवात एक निम्न दाब तंत्र है, बिल्कुल ठीक है। और उत्तरी गोलार्ध के चक्रवात में पवन संचलन दक्षिणावर्ती है, तो दोनों का आपके कथन सही है। टी मापक या टी स्केल पर निम्न में से किसका मापन किया जाता है? चक्रवातों की शक्ति का। ठीक है, तो आप ये या फिर ये आ जाए कि चक्रवातों की शक्ति का मापन किस पर करते हैं? तो टी स्केल पर। ठीक है, दोनों तरीके से पूछा जा सकता है। फिलीपींस, जापान, चीन सागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवातीय तूफान को क्या कहते हैं? टाइफून। हरिकेन कहाँ पर चलते हैं? मिसिसिपी घाटी में। निम्नलिखित में से कौन सा देश टाइफून से प्रभावित होता है? फिलीपींस, जापान। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जानते हैं? विली विलीज। ठीक है, कहीं कहीं विली विली ही लिखा हुआ आता है, तो ज नहीं होता है। निम्न में से किस हवा में चक्रवातीय गति का अभाव पाया जाता है? पापागायो। चक्रवातों की उत्पत्ति के संबंध में भंवर सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? इनमें से कोई नहीं। टॉर्नेडो का मुख्य संबंध है उत्तरी अमेरिका से। तो चक्रवातों की उत्पत्ति से संबंधित ध्रुवीय वाताग्र का सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? जे बर्कनीज। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत चक्रवातों की उत्पत्ति की व्याख्या नहीं करता है? तो यह है प्रगामी तरंग का सिद्धांत। टाइफून नामक चक्रवात कौन सा क्षेत्र प्रभावित होता है? चीन सागर। चलिए सुमेलित करना है। चक्रवात आपका आ गया भारत, प्रभंजन हो जाता है यूएसए, टाइफून हो गया आपका पूर्वी एशिया, और विली विली हो गया ऑस्ट्रेलिया। प्रति चक्रवात की विशेषता है स्वच्छ आसमान, उच्च दबाव वाली हवाएं जो केंद्र से बाहर की ओर चलती हैं क्या कहलाती हैं? प्रति चक्रवात। प्रति चक्रवात में वायुदाब कहाँ अधिक होता है? केंद्र में। प्रति चक्रवात किस क्षेत्र में कम उत्पन्न होते हैं? भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। प्रति चक्रवात किस क्षेत्र में अधिक उत्पन्न होते हैं? उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र। प्रति चक्रवात की तुलना में होते हैं, प्रति चक्रवात की तुलना में बड़े होते हैं। प्रति चक्रवात की आकृति गोलाकार होती है और चक्रवात की अंडाकार होती है। प्रति चक्रवात में वायु की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के अनुकूल यानी कि क्लॉकवाइज, और दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, चक्रवात की उल्टी हो गई। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्रति चक्रवात के संदर्भ में सही है? तो प्रति चक्रवात उच्च दाब केंद्र युक्त एक पवन तंत्र है। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक विनाशकारी होता है? टॉर्नेडो। टॉर्नेडो है एक अति निम्न दाब केंद्र। चक्रवात कब होता है? जब केंद्र में निम्न दाब और चारों ओर उच्च दाब होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए कि चक्रवात में उत्तरी गोलार्ध में प्रवण प्रवाह की दिशा प्रति दक्षिणावर्त है और उष्णकटिबंधीय चक्रवात भूमि पर पहुंचने पर क्षीण हो जाता है क्योंकि कोष्ण नम वायु की वहत मात्रा की पूर्ति नहीं होती है। तो दोनों आपके कथन सही हैं। चलिए तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, स्टे विद मी।